कटिहार के पोठिया थाना पुलिस ने 3 अभियुक्त को एक देसी पिस्टल एवं 3 जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। कटिहार के पोठिया थाना पुलिस के द्वारा फिरौती हेतु अपहरण के मुख्य 3 अभियुक्त को एक देसी पिस्टल एवं 3 जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। कटिहार के पोठिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फिरौती हेतु अपहरण के लिए 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कटिहार एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली कि पोठिया थाना अंतर्गत राजा सिंह मजाऊ एवं उनके ड्राइवर को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपने झांसा में लेकर कई सुनसान जगह ले जाकर अपहरण कर फिरौती हेतु 15 लाख रुपए की मांग कर रहा है। पोठिया थाना अध्यक्ष द्वारा इसकी सूचना दी गई है और कांड की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कटिहार 1 के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया है। गठित छापामारी दल के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सूत्रों के आधार पर मराधिया बांध के पास पहुंचकर गठित छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मराधिया बांध के पास पहुंचकर घेराबंदी करते हुए गौतम कुमार मिश्रा, विजय कुमार मंडल, सैयद अली जॉन को पकड़ा गया। गठित छापामारी दल के द्वारा पकड़ाए तीनों व्यक्तियों का विधिवत तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में गौतम कुमार मिश्रा के पास एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, फर्जी एग्रीमेंट पेपर, मोबाइल फोन एवं बुलेरो गाड़ी को बरामद कर जब्त किया गया और राजा सिंह मजाऊ को, जो मेघालय एवं उनके ड्राइवर रिंकू कुमार तालुमदार असम निवासी को उनके कब्जे से छुड़ाया। एसपी ने बताया कि राजा सिंह मजाऊ के द्वारा बताया गया कि सैयद अली जॉन के द्वारा मुझे फर्जी पेपर एवं व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी वीडियो को दिखाकर 2000 रुपए की नोट का 60% की दर पर पुराना नोट एक्सचेंज करने की बात बोलकर एक व्यक्ति के द्वारा मुझे बिहार बुलाया गया और गौतम कुमार मिश्रा से मिलकर पूर्णिया में मीटिंग किया गया। फिर उसके बाद गौतम कुमार मिश्रा के द्वारा 2000 की नोट का भौतिक सत्यापन कराने हेतु मुझे मराधिया बांध के पास सुनसान जगह लेकर जाकर उनके द्वारा हथियार का बैग दिखाकर 15 लाख रुपए का मांग करने लगा, जिसके बाद पुलिस आकर मुझे छुड़ाया गया और सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि पकड़ाए गए व्यक्ति को नेटवर्क पूरे देश में है और इनका मुख्य सरगना भागलपुर का है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। क्या उपलब्धि हुई? दिनांक 27/10 को पोठिया थाना अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई कि दूसरे राज्य मेघालय और असम के कुछ लोगों को बंधक मांगे कुछ लोगों ने रखा हुआ है। इसमें राजा सिंह मजाऊ थे, जो कि इनके पिता स्वत तेजेंद्र सिंह हैं, जो रहने वाले थे ईस्ट खासी हिल्स मेघालय, और उनका ड्राइवर रिंकू कुमार, जो कि रहने वाले हैं कामरूप रॉयल असम के। इन लोगों को 3 लोगों ने बंधक बना के रखा था और उनसे 15 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। समय हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, हम लोगों ने एक टीम बनाई और उन लोगों को उन बंधक की गिरफ्त से बाहर निकाला और वहाँ पर घटनास्थल से 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो हैं गौतम कुमार मिश्रा, विजय कुमार मंडल और सैयद अली जॉन। इनके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, कुछ फर्जी एग्रीमेंट के पेपर, मोबाइल फ़ोन और एक बुलेरो गाड़ी बरामद हुई है। इसमें से गौतम मिश्रा और विजय मंडल ये कटिहार के ही रहने वाले हैं, कुर्सेला थाना अंतर्गत, और सैयद अली जॉन ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ये सभी एक अंतर्राज्यीय ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग के पार्ट हैं। ये लोग इस पर्टिकुलर क्राइम में जो दूसरे राज्य के लोग थे, इसमें इन्होंने अपने गैंग को 2 हिस्सों में बांटा और सैयद अली जॉन, जो कि तमिलनाडु का है, पहले वो पीड़ित से कांटेक्ट किया और बोला कि मैं आरबीआई के कांटेक्ट में हूं और अगर तुम्हारे पास 2000 के नोट हैं तो उसको मैं 60% वैल्यू दिलाकर बदलवा सकता हूं 31 दिसंबर तक। और साथ ही साथ ये जो गौतम मिश्रा और विजय मंडल हैं, ये भी पीड़ित को अलग से कांटेक्ट करते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको 2000 के नोट्स के फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास 2000 के नोट का सप्लाई है, हमको बदलवाना है। तो पैसों के लालच में राजा सिंह मजाऊ, जो कि मेघालय के रहने वाले हैं, वो कुछ इसमें अपना कमीशन के लोभ में आकर बिहार में आते हैं। ये सैयद अली जॉन को तमिलनाडु से बुलाते हैं और गौतम मिश्रा के बताए हुए जगह पर जाते हैं कि यहाँ पर पैसे रखे हैं। गौतम मिश्रा उनको इनिशियली पूर्णिया में मिलता है और फिर कुर्सेला लेकर आता है। कुर्सेला में इनको पता चलता है कि इनको बंधक बना लिया गया है और ये जो पैसे की बात है और ये जो सर्कुलर है कि हम आरबीआई से बदलवा लेंगे, सब मिथ्या है, फर्जी है। तब उनको अपने बंधक बनने की घटना का जब आइडिया लगता है तो वो किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन लीक आउट करते हैं और हम लोग उनको छुड़ा पाए। साथ ही साथ हमको ये भी ज्ञात हुआ है कि जो इनका मेन सरगना है वो भागलपुर का रहने वाला है और वो और भी कई तरह के मोडस यूज़ करते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाता है।
एक इसी तरीके से दूसरे पीड़ित की भी जानकारी हमको मिली है, जिसमें उनको स्क्रैप की जानकारी दी गई कि हमारे पास स्क्रैप है और बड़े सस्ते कॉस्ट में हम आपको दे सकते हैं। तो ये प्रलोभन देके उनको बुलाता है पूर्णिया और वहाँ पर उनका ये बंधक बनाने की कोशिश करता है। वो भी कुछ पैसा देकर वहाँ से छूटते हैं और हम लोगों को कुछ फर्जी एग्रीमेंट पेपर भी मिले हैं, जिसमें और भी कई पीड़ित होने की हमको अंदेशा लग रहा है। पूछताछ क्रम में इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि पहले भी ये लोगों को इसी तरीके से प्रलोभन देके बुलाते हैं और वहाँ जब आ जाते हैं तो फिर उनसे पैसे की डिमांड करते हैं कि हमको इतना इतना पैसा ट्रांसफ़र करो तभी आपको जाने देंगे। तो इस तरीके से ये एक बड़ा इंटर स्टेट गैंग है जो कि सिर्फ यहाँ नहीं बाकी राज्यों में भी ऑपरेट कर रहा है और हम लोगों को और भी कई लिंक्स मिले हैं जिसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और गिरफ्तारी करने वाले हैं। सर कटिहार में जो था ऑर्गेनाइज कटिहार से ही हो रहा था टोटल जो ऑपरेट होता था? नहीं, इसका मेन सेंटर जो मेन सरगना है वो तो भागलपुर का रहने वाला है, पर जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने इनिशियली उनको पूर्णिया बुलाया था। फिर पूर्णिया जब वो लोग पहुंच गए तो उनसे कहा कि हम तुम्हें 2000 के नोट दिखाते हैं। फिर उनको कुर्सारा लेकर आए, फिर वहाँ से पोठिया और पोठिया में जाकर इन लोगों को बंधक बना के रखा और चूँकि ये दो रहने वाले कटिहार के हैं तो इन्होंने फिर अपना बेस कटिहार यूज़ किया। इनके जो और गैंग के मेंबर हैं वो दूसरे राज्य के भी हैं। क्या बदलने की बात थी सर? कांटेक्ट में कैसे आए एक दूसरे के? व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। क्या नोट किस तरह के नोट बदलने की बात थी? कितना कर? ओरिजिनल 2000 रुपये के नोट बदलने के उन्होंने कहा था कि इनके पास एक जैसे एक जो पार्ट में था आपको कि सैयद अली जॉन कांटेक्ट किया पीड़ित को। उसने कहा कि मेरा आरबीआई में कांटेक्ट है, आरबीआई में भी सर्कुलर चल रहा है कि हम 2000 के नोट वापस कर सकते हैं 60% की वैल्यू पर, जबकि ये पूरा फर्जी चीज़ थी। ये चीज़ इसको लगा कि सही है और इसको साथ ही साथ दूसरी पार्टी ने भी कांटेक्ट कर लिया कि हमारे पास पैसे हैं, तो इसको लगा कि मुझे एक अच्छा कमीशन मिल जाएगा। तो इस प्रलोभन में आकर ये मेघालय से यहाँ पे आता है, बिहार में पूर्णिया में, और फिर यहाँ पर बंधक बन जाता है। तो सर मामला ठगी का दर्ज हुआ या किडनैपिंग? दोनों। इनिशियल ये चीज़ ठगी की बनती है, उसको ठग कर जालसाजी के तरीके से यहाँ बुलाया गया, जब यहाँ पे आ गया तो उसके साथ फिर बंधक बनाकर किडनैपिंग काम किया गया। सर